आज के इस व्लॉग में सबसे पहले हम बात करेंगे इस रंगबाज की। ये जो रंगबाजियां करता था ना, इसका उसकी किसका, अब नहीं मरूंगा किसी जंग में, अब इसके इमरान में मारा जाऊंगा। ये इसके इमरान में तो नहीं मारा जाएगा, अलबत्ता ये झूठ बोल बोल के जरूर मारा जाएगा। यानी कि जब से ये वजीर आला की कुर्सी के ऊपर बैठा है, इस बंदे ने तहरीक इंसाफ का वो नुकसान किया है। ऐसे अच्छे तरीके से ये जर्नैलों के तलवे चाट रहा है और उनके बूटों को साफ करने के ऊपर लगा हुआ है और उनके सामने अच्छा बच्चा बनने की ये सीवी पेश कर रहा है ताकि आने वाले वक्त में भी इसको प्रोटोकॉल मिले। यकीन करें, सही हनी ट्रैप इसने डाला है, सही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और सही पाकिस्तान के नौजवानों को, इमरान खान के चाहने वालों को इसने चे बना के रखा है। अंदाजा कीजिए कि कितने अरसे से ये बंदा वजीर आला है, लेकिन एक बार ये इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सका। इसने ये जो ऐलान किया, इसकी बात तो बाद में करते हैं, पहले थोड़ी इसके करतूत आपको दिखाते हैं। कई मौके इसके पास ऐसे आए कि जब ये इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकता था, तब इसके हाथ में इन जर्नैलों की, इस वफाकी हुकूमत की गर्दन थी। सबसे अहम मौका था जब इसने वो सरप्लस वाला बजट इन्होंने दिया था ना, तो इनके पास पैसे थे जो कि इन्होंने वफाक को वापस करने थे। वो बेहतरीन मौका था, क्योंकि पैसों के लिए तो आपके ये जर्नैल हैं, ये इज्जत भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। ये तब इमरान खान से मुलाकात कर सकता था, ये तब इमरान खान के लिए कुछ कर सकता था, उन पैसों के लिए अपनी कोई ना कोई डिमांड मनवा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इमरान खान ने इसको वजीर आला तो इसलिए चुना था कि ये बंदा नौजवान है, गर्म खून है, ये बंदा कुछ अपना तप्पड़ दिखाएगा, इन जर्नैलों के सामने खड़ा होगा। लेकिन खड़ा तो ये हो गया, लेकिन मुंह इसने दीवार को कर लिया और पिछवाड़ा उधर को कर दिया और कहा ठीक है भाई, जो आपसे होता है वो करने दो। अबे तेरे से अगर कुछ नहीं हो पाता तो तू जाता क्यों नहीं है? तेरी अगर ये सोच है कि तुझे इमरान खान ने मुंतखब किया, तो इमरान खान तो तेरे जैसे उतारने के लिए एक मिनट भी ना लगाए। लेकिन इसीलिए तो खान की मुलाकातें बंद है। अब मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर इमरान खान की मुलाकातें नहीं होती तो ये नहीं चाहते, इन्हीं की डिमांड है कि इमरान खान की मुलाकात ना हो, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन मुलाकात होगी इनके कपड़े नहीं उतरेंगे, बल्कि उतार के वो इनको उल्टा भी लटकाएगा और इनसे ओहदे भी वापस लेगा। वो हुकूमत खत्म कर देगा, लेकिन इस तरह के लोगों को वो सामने नहीं लाएगा जो कि सबसे बड़े नुकसान का बायस बन चुके हैं, जिन्होंने बेड़ा गर्क करके फेर दिया। पाकिस्तान का नौजवान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ा है। इनके जलसों में आता है इमरान खान की वजह से कि ये कोई लाहे अमल देंगे, ये कुछ बोलेंगे। देखिए, हार जीत मुकद्दर की बात है, पहले भी 2 बार हुआ, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कोशिश जो है ना, इमरान खान के मुझे लफ्ज़ हमेशा याद आते हैं कि इंसान के ज़िम्मे कोशिश होती है, नताइज अल्लाह की ज़ात देती है। जब आप कोशिश ही छोड़ देंगे तो फिर आप अगर नताइज के बारे में सोचेंगे तो फिर आपसे बड़ा जाहल और चे तो कोई नहीं हो सकता ना, कि आपने कोशिश की नहीं और नताइज के बारे में सोच रहे हैं। ये जहनी तौर के ऊपर हार चुके हैं। ये जर्नैलों के तलवे चाटने वाले, अपने ओहदों को इंजॉय करने वाले, ये अलीमा खान को भी ट्रैप में डाल के बैठे हुए हैं। जब भी वो कोई तैयारी करती है, ये उसको कन्फ्यूजन में डालते हैं कि ऐसे नहीं, हमारी बात हो रही है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। असूली तौर के ऊपर ये बंदा इस वक्त परफेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसलिए कि ये नौजवानों का जो जोश है उन्हें बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अब आप देखें, कभी ये रहाई फोर्स का ऐलान करता है, कभी ये कहता है मैंने आज़ादी ट्रक बना लिया, कभी ये कहता है कि बस अब चंद दिनों तक निकलेंगे। अगर आज ये जो इख्तिजाज जो इज्तिमा किया था, जलसा किया था, बेहतरीन वक्त था कि 2 से 3 दिन के बाद इसका जो धरने का ऐलान कर दिया जाता या इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया जाता। आपको याद होगा, जब इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़े मामला ख़राब हो गए थे ना, हुकूमत उतर गई थी, तो इमरान खान कभी भी लॉन्ग मार्च का लंबा टाइम नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था कि ये जर्नैल अपने गंदे काम करेंगे, लोगों को उठाएंगे। वो इनको मौका ही नहीं देता था। आज इस शहर में जलसा, कल उस शहर में जलसा, परसों उस शहर में जलसा, हफ्ते के बाद हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। एक दिन भी वो बंदा घर में नहीं बैठता था। इनको समझ ही नहीं आती थी कि हैंडल कैसे करना है इस बंदे को, इसीलिए गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि बात इनके बस से बाहर हो चुकी थी। अगर आज भी वो बंदा बाहर आएगा तो वो एक दिन भी अपने घर में नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो एक लीडर है, उसे कौम की फिक्र है। लेकिन अब मसला ये है कि आप इस बंदे की जहालत का अंदाज़ा करें कि ये 2 महीने का टाइम दे रहा किन जर्नैलों को, जिन्होंने 9 मई के बाद 10 और 11 मई को 9 दिनों के अंदर, ना 2 दिनों के अंदर, ना जाने कितने हज़ार पाकिस्तानी घरों से उठा लिए थे। इनके पास तो पूरा डाटा है, इन्हीं और कोई काम है? इनका कौन सा काम बॉर्डर को सिक्योर करना है या दहशतगर्दी को रोकना है या कोई और काम है? इनका काम तो यही है ना, इलेक्शन चोरी करने हैं, चोरों को बिठाना है, अपनी मर्जी की हुकूमतें लानी है। एक एक बंदे का रिकॉर्ड इनके पास है। इस वक्त कश्मीर में एहतजाज चल रहा था, बलोच एहतजाज करना चाह रहे थे, पख्तूनख्वा वाले चाह रहे थे, पंजाब के अंदर महरूमी फैली हुई थी, इस्लामाबाद में रहने वाले लोग निकलना चाहते थे, पेट्रोल की कीमतों की वजह से लोग तंग आए हुए थे, महंगाई की वजह से तंग आए हुए थे। ये बेहतरीन वक्त था। लेकिन आप देखें कि इस बंदे ने फिर से नौजवानों के जज्बात का अपने अपने अंदाजे के मुताबिक सही, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुताबिक गलत इस्तेमाल किया। फिर से 2 महीने का टाइम दे दिया। इसको ये नहीं पता कि 2 महीने के अंदर अंदर अगर तू लॉयल भी होगा ना, ये करना भी चाहेगा, तो ये जर्नैल तेरे लिए इतने रास्ते बंद कर देंगे कि तुझे समझ ही नहीं आएगी कि करना क्या है, और तू उन लोगों को बेवकूफ़ बना के बैठा हुआ है। अगर तू नहीं कर सकता तो तू खुद उतर जा। तुझे बिठाया इसलिए था कुर्सी के ऊपर कि तूने एहतजाज करना है, तूने लोगों को लीड करना, तू नौजवान है। और अगर इमरान खान आज जेल में है, ये वक्त का यजीद दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, तो ये तुम्हारी वजह से मजबूत हो रहा है, क्योंकि तुम्हें यह सोचना चाहिए था
कि अगर इमरान खान ने तुम्हें ये कुर्सी दी है तो इसका मकसद सिर्फ एक था कि तुमने इमरान खान के लिए कुछ करना है, और इमरान खान के लिए नहीं करना था, ये तो पाकिस्तान के लिए करना था। अगर हम खान के साथ खड़े हैं तो खान कौन सा हमारी फूफी का बेटा है, या जो है ना हमारी कोई रिश्तेदारी है उसके साथ, इसीलिए खड़े हैं ना। हमारे बड़े कौन थे, इसी नून पीपी से थे। हमने भी तकरीबन अपना पहला वोट नून को दिया, लेकिन जब आंखें खुली तो खान से जुड़े, उसके नजरिए के साथ एक हो गए। तुम्हें किस लिए बिठाया था? तुम्हें क्या ये नारे मारने के लिए बिठाया था, या मरियम के सामने हाथ जोड़ के जर्नैलों के तलवे चाटने के लिए बनाया था? अगर इसीलिए बनाया होता तो फिर तेरे अलावा बहुत सारे ऑप्शन थे, किसी वो अधेड़ उम्र वाले बाबे को बना देता और बात ही खत्म हो जाती। लेकिन तुम जिस तरह के ये काम कर रहे हो ना, जो तुम जर्नैलों के सामने अपनी सीवी पेश कर रहे हो, कल को किसी और ओहदे के लिए, अपनी लंबी नौकरी के लिए, ये तुम्हें वहां मारेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये तुम्हें निशाने इबरत बनाएंगे। जिस जिस तहरीक के साथ तेरा तल्लक है ना, तेरा तल्लक था जर्नैलों के सामने अपनी धोती आगे से उठाना, पीछे से नहीं उठाना। लेकिन तू तो धोती पीछे से उठा के बैठा हुआ है, और तू कह रहा ठीक है भाई मैंने उठा ली है, अब जो करना करते रहो, लेकिन मेरी कुर्सी को मत छेड़ना। कुर्सी तो जाएगी, ये तो सब कुछ होगा। कितनी देर खान से मुलाकातें बंद रहेंगी, 2 महीने और 6 महीने और। ये जितनी बात लंबी होती जाएगी, ये प्रेशर तेरे ऊपर आएगा, ये सारे का सारा मामला तेरे ऊपर आएगा, क्योंकि तुझे इमरान खान ने ये ओहदा इसलिए दिया था कि तू जो नौजवानों को लीड करे। और पिछले कई सालों से तू नौजवानों को बेवकूफ़ बना के बैठा हुआ है। रोज़ाना नई बात, रोज़ाना नई चीज़ें। अबे तू एक सूबे का वज़ीर आला है, अगर तू सूबे का वज़ीर आला होने के बावजूद अपने लीडर के साथ मुलाकात भी नहीं कर सकता, तो फिर चुल्लू भर पानी बस लेना पड़ेगा और उसमें नाक डुबोना पड़ेगा। इससे बढ़कर तेरे पास कुछ नहीं है। क्या करेंगे तेरे ये ओहदे, तेरे ये प्रोटोकॉल, ये सब कुछ, अगर तू अपने लीडर से एक मुलाकात भी नहीं कर सकता? वो लीडर जिसकी वजह से तुम्हें ये ओहदा मिला, वो लीडर जिसकी वजह से हर इज्तिमा में लाखों लोग तुझे सुनने के लिए आते हैं, वरना तू कोई मुफक्कर है, तू कोई दानश्वर है, तू कोई अदीब है, या कोई तू बड़ा एक्शन फिल्मों मूवियों का जो हीरो है, क्या आया तू? सिर्फ यही है ना कि खान ने तुझे टिकट दिया, तू एमपीए बना और उसने तुझे वजीर आला चुना इसलिए कि तू गर्म खून है, तू उठेगा, तू जर्नैलों के सामने हाथ बुलंद करेगा। लेकिन हाथ तो तूने बुलंद नहीं किया, कुछ और तूने ऊपर को कर लिया, और अब तू कह रहा है जर्नैलों को जो करना करते रहो। ये करते रहेंगे, और करने के बाद जब तू काम का नहीं रहेगा ना, उठा के तुझे बाहर फेंक देंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कब तक इनकी चापलूसी करेगा? कब तक तू जो है ना इस ओहदे का इस्तेमाल करके प्रोटोकॉल को एंजॉय करेगा? नहीं हो सकता। एक ना एक दिन इस चीज़ की इंतहा होगी, और कब तक, जितनी लंबी होगी, ये सारे का सारा बर्डन तेरे ऊपर गिरेगा। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जनाब, मूनसून अभी आया नहीं है, अभी मूनसून आने वाला है। और वो जो इन्होंने एक अदारा बनाया हुआ है ना सैलाब को रोकने के लिए, अब उसके दफ्तर में पहुंच गए हैं कि हमने मूनसून को मूनसून को जो है ना उसका मुकाबला कैसे करना। आप अंदाजा करें, मतलब हर हर मामले में इस बंदे ने टांग अड़ानी है, हर मामले में। थोड़े दिन पहले आपको पता वो आबादी रोकने का मामला था, तो उसका ये चेयरमैन बन गया कि मैं करूंगा। अरे भाई तू कौन है? तू कोई मरीख से उतरा है? तू बनी इसराइल से है कि तेरे ऊपर कोई स्पेशल अल्लाह की ज़ात ने इनाम किए हैं कि सारे काम तू ही करेगा? तो इतना काबिल कहाँ से आ गया? मतलब एक जर्नैल रिटायर होता है तब उसको ओहदा मिल जाता है, वो फिर होता है, फिर मिल जाता है। हर काम में तुम घुस जाते हो। कौन सा काम ऐसा पाकिस्तान का जिसमें तुम नहीं घुसे हुए और तुमने बेड़ा गर्क नहीं किया? हर साल सैलाब आता है, हर साल तबाही होती है। एक साल भी तैयारी की है? जापान में एक बार सुनामी आया था, आज जाके आप उनके साहिल देखें कि उन्होंने कैसे उनके ऊपर इंतजाम किए हैं। अगर दोबारा सुनामी आ जाए तो उनका कभी वो नुकसान नहीं हो सकता। ये होती हैं कौमें। लेकिन ये चोर उचक्के अपने मुल्कों के अंदर आने वाले सैलाब और जल्जलों को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बाहर से मदद आएगी, एड आएगी, हम उसको लूटेंगे, खाएंगे और बस ठीक है। अब ये किस लिए ये किया जा रहा है? इसीलिए कि अपना जो है ना असर सूख उसमें कायम रहे। ये काम तो होना ही है। हर साल इस गरीब कौम ने पानी में बहना है, ये तो इनकी किस्मत में लिखा हुआ है, और पूरी प्लानिंग होती है। और जब बहेंगे फिर बाहर से इमदाद आएगी वो सैलाब के नाम के ऊपर, और गरीबों को 2-2, 4-4 रुपया दे दिया जाएगा, और बाकी सब लूटेंगे, खाएंगे ये जर्नैल और ये सियासतदान मिल के, और दोबारा अगले साल के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आप देखें कि ये किस तरह एक एक अदारे की तबाही कर रहे हैं। एक एक अदारे को इन्होंने किस तरह अगवा करके रखा हुआ है, और अपनी मर्जी के लोग उसके ऊपर काबज किए हुए हैं ताकि जो मर्जी होता रहे। लेकिन इनकी लूटमार कम नहीं होनी चाहिए। अगर मुल्क बनेगा तो भी लूटमार, अगर सैलाब आएगा तो भी लूटमार, जलजला आएगा तो भी लूटमार, इलेक्शन करवाएंगे तो भी लूटमार। हर जगह पे अपनी इजारादारी और बदमाशी कायम करके रखनी है। इस मुल्क के पल्ले मत छोड़ना कुछ भी। बस कोई साइड ऐसी रहे ना जिसके ऊपर तुम्हारा कब्जा ना हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद ये मुल्क के ऊपर तुम्हारा हक है। बाकी तो 25 करोड़ बेचारे जानवर हैं, वो तो आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मर जाएंगे। बस तुम ही एक ऐसी कौम हो जिसके ऊपर अल्लाह की ज़ात ने कोई अलहदा से इनाम किए हैं, तुम शरीफों जरदारियों के ऊपर और जर्नैलों के ऊपर, कि तुम्ही ने इस मुल्क का इक़्तिदार संभालना है, हर ओहदे के ऊपर बैठना है और इस मुल्क को लूटना है। लूटते जाएं। अगर तेरे से पहले वाले फिरौन नहीं रहे तो रहेगा तो भी कोई नहीं, तेरा भी ओहदा जाएगा। फिर देखेंगे दफ्तर से निकलने के बाद कि तू अपनी सफाई में क्या कुछ कहता है, क्योंकि तूने जितना जुल्म सितम किया ना, किसी ने किया नहीं है। ये वो पहली पीढ़ियाँ थी जिनको बातें भूल जाती थी। आज ये वीडियोज़ जो है ना कब्र की दीवारों तक साथ चलेंगी इंशाल्लाह। देखते हैं तो कब तक चलता है तो ओहदा तेरे पास ये ताहयात, लेकिन ताहयात से पहले भी एक चीज़ आती है, वो देखेंगे अब ये कारनामा कौन अंजाम देगा। अब आते हैं जी इसकी अगली खबर की तरफ। एक तरफ तो ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात का ऐलान कर रहा है
कि मुज़ाकरात हमारे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ईरान को वार्निंग भी दे रहा कि अगर अब मुज़ाकरात नाकाम हो गए ना, तो हम तुम्हारे साथ वो करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। हमने पहले भी प्लानिंग कर ली थी, हम आपके मुल्क में कोई रोशनी नहीं छोड़ेंगे जो जल रही होगी, पूरे के पूरे बिजली घर तबाह कर दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ गल्फ़ के अंदर रहने वाले तमाम अमेरिकन जो हैं उनको मुहताज रहने का हुक्म दिया गया आया कि जब आपको हुक्म मिले आपने छोड़ के वापस निकल जाना किसी और मुल्क। इसका मतलब क्या आया कि अगर ट्रंप ये घिनौना काम करता है, अगर वो ये हमला करता है, तो उसका सारा असर, उसका पूरा गुस्सा ईरान का किन के ऊपर उतरेगा? अरब ममालिक के ऊपर। यही वो चीज़ है जो ट्रंप को कुछ करने नहीं देती। अगर ट्रंप आज सुपर पावर है, ट्रंप की मीशत आज दुनिया में सुपर पावर है, तो उसकी वजह ही ये है कि अरब ममालिक की इन्वेस्टमेंट इन मुल्कों में हो रही है। अरब ममालिक इसके साथ खड़े हैं, सिक्योरिटी मुआहदे करते हैं, असला खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर जितना भी पैसा होता है ये इन्हीं के बैंकों में जाता है, क्योंकि वो डॉलर्स में काम होता है। और अब ट्रंप को ये भी चिंता खाई जा रही है कि मैं तो ये काम करके निकल जाऊंगा, आ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद इन अरबियों का क्या बनेगा? क्योंकि ईरान तो फिर इनको खा जाएगा। जाहिर है अगर ईरान के अंदर जो है ना वो बत्ती गुल हो जाएगी, सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा, तो फिर उन्होंने जो पहाड़ों के अंदर इतने मिसाइल रखे हुए हैं वो चला देंगे एक ही बार। फिर ना तो वो उसका वो जो एक नजायज़ है उसका एटमी रिएक्टर बचेगा, ना इनके बचेंगे, और पूरे खित्ते के अंदर एक ऐसी क़यामत आ जाएगी कि जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। लेकिन क्या ट्रंप इतना ओवर होकर काम करेगा? क्या ये इतना बड़ा स्टेप लेगा? मेरा दिल तो नहीं मानता ऐसा करेगा, लेकिन जाहिर है अगर ये ऐसा नहीं करता, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो ईरान दिन रात इस मेहनत में लगा हुआ है कि वो किसी ना किसी तरह अपने एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल करे और अपने आप को एक एटमी ताकत जो है ना वो दुनिया में मनवा ले। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो बहुत देर हो जाएगी, और ऐसा ना करने के लिए ट्रंप को बहुत बड़ी कीमत भी चुकाना पड़ेगी, और वो चुकाने को तैयार है कि वो ये नहीं करने देगा, क्योंकि उसका ये कहना है कि अगर ये काम हो गया तो इनका सबसे पहला टारगेट होगा इसराइल। और मैं तो कभी नहीं ऐसा हो सकता कि इसराइल को कुछ होने दूँ। मैं तो बैठा ही उनकी वजह से हूँ, मैं तो इक़्तिदार में ही उनकी वजह से आया हूँ कि मैंने उनको बचाना है। अब इसके पीछे क्या राज है ये तो मैं रोज़ाना कहता हूँ कि मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अब देखें ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। अगर सब कुछ होगा तो ये सारे का सारा नज़ला, सारे का सारा बोझ गिरेगा उन अरब ममालिक के ऊपर जो कि रोज़ाना जाके अमेरिका की झोलियों में बैठते हैं, मुआहदे करते हैं, खुला पैसा देते हैं, सब कुछ करते हैं, और बाद में इन्हीं की एयरबेसेस का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर अटैक किए जाते हैं। ये सोच भी नहीं सकते कि इनके ऊपर कौन सी क़यामत उठेगी। ईरान तो वो क़यामत बर्दाश्त कर जाएगा, क्यों? ईरान किसी और तरह का मुल्क है, लेकिन ये जो ममालिक है ना, ये क़यामत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, और जब मिसाइल गिरेंगे, बिजली घर तबाह होंगे, तो फिर ना सोना, ना चम्मच, ना ये, ना कारोबार, सब का सब मिलिया मेट हो जाएगा। अब मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन देखें ताकत में जो बदमस्त लोग होते हैं ना, तारीख उठा के देख लें, उनको ताकत ने अंधा किया होता है। वो अपनी ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए कोई भी स्टेप लेने को तैयार है, और यही मजबूरी है ट्रंप की कि इसको ये लगता है कि मुझे अपनी ताकत का जो ताकत है ना उसको इक़्तिदार को मजीद मजबूत करना है, और ये उसी सूरत में मजबूत होगा अगर इसके पीछे इजरायली लॉबी होगी और वही इसके पीछे खड़ा होगा, और उसको बचाना इसकी जिम्मेदारी है। अब ये बात किस हद तक जाएगी आने वाले चंद दिनों में पता लगेगा, लेकिन आने वाले चंद दिन बेहतरीन भी हो सकते हैं और आने वाले चंद दिन तबाही भी हो सकते हैं। लेकिन अगर तबाही हुई तो ये अरब ममालिक का खिता नहीं, ये जितना भी खिता है एशिया का, ईरान के साथ इंडिया, पूरे का पूरा गल्फ तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा, और इसका अंजाम जो है ना वो इतना भयानक होगा कि आप सोच भी नहीं सकते।